नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है खास आज के यूपी में। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे कि आखिर 11 सीटों पर हुए एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ, किसका पलड़ा है भारी, कौन आगे बढ़ रहा है और कौन जीत सकता है। क्या बीजेपी इस बार टक्कर देने में सफल हुई है, ये सब कुछ आज का यूपी में। इसके अलावा आज इसी एमएलसी चुनाव में वाराणसी में ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात एक सीनियर आईएएस की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है। उनकी पत्नी नीना शर्मा भी आईपीएस आईएएस हैं और वो आगरा में ऑब्जर्वर थीं और शासन ने आज उन्हें हेलीकॉप्टर से पति के पास भेजा है। ये भी बताएंगे कि कानपुर में विकास दुबे के मौत के बाद भी उसके नाम के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस ग्रुप चल रहे हैं। फेसबुक पर उसके नाम के कई फर्जी अकाउंट हैं और उसमें हजारों लोग जुड़े हैं। पुलिस इसमें क्या और कैसे तहकीकात कर रही है। लव जिहाद के तहत, कथित लव जिहाद के तहत कई जिलों से और मामले दर्ज हुए हैं। मऊ और साथ साथ अलीगढ़ में भी 2 मामले दर्ज हुए हैं। हम आपको ये भी बताएंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गोरखपुर पहुंचे थे बिपिन रावत और पूरे मठ का उन्होंने भ्रमण किया। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि मिर्जापुर में 3 भाइयों की मौत में किस तरह की दरिंदगी बरती गई। चलते हैं खबरों की तरफ। एमएलसी के 11 सीटों, जिसमें से 6 शिक्षक कोटे की सीट है और 5 स्नातक कोटे की, उसका रिजल्ट धीरे धीरे आने लगा है। शिक्षक कोटे की तमाम 6 सीटों के रिजल्ट आ गए और इन 6 सीटों में बीजेपी ने 3 पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने लखनऊ, मेरठ और साथ साथ बरेली में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की सीट जीती है। इसके अलावा गोरखपुर में निर्दलीय जीता है। स्नातक सीटों पर भी गिनती चल रही है और उसमें भी कड़ी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है। आपको बता दें कि जब चुनाव के बाद मतगणना चल रही थी, उस दौरान दोनों पक्षों में सपा और बीजेपी के तरफ से आमने सामने समर्थक आए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने धांधली का भी आरोप लगाया था, लेकिन अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी और सपा की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी में ही इसी चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने अजय कुमार सिंह की आज अचानक तबीयत खराब हो गई। मतगणना केंद्र पर बतौर ऑब्जर्वर वो नियुक्त थे और वहीं पर वो बेहोश हो गए। उन्हें आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी भी सीनियर आईएएस है, नीना शर्मा, जो कि आगरा में इसी एमएलसी चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात थीं। फिलहाल अजय कुमार सिंह की तबीयत बेहद खराब है और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनकी पत्नी को शासन ने कन्नौज से बाकायदा सरकारी हेलीकॉप्टर से वाराणसी भेजा है ताकि वो अपने पति के पास पहुंच जाएं। कुल मिलाकर एक तरफ चुनाव में मतगणना का काम चल रहा है, दूसरी तरफ आईएएस अफसर की अचानक तबीयत खराब हुई। बताया जा रहा है कि उन्हें सिवियर हार्ट अटैक आया है और उनकी पत्नी भी, जो कि ऑब्जर्वर थी, आज उनके पास पहुंची हैं। फिलहाल उनकी तबीयत बेहद खराब है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में विकास दुबे के खात्मे के बाद भी उसका भूत अभी भी बरकरार है। यानी कि विकास दुबे तो अब नहीं है, लेकिन उसके नाम से सोशल मीडिया पर कई अकाउंट चल रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से ही विकास दुबे का खौफ खत्म हो गया है, लेकिन उसके समर्थक उसका सोशल मीडिया अकाउंट अलग अलग नामों से चला रहे हैं। कुछ नाम ऐसे हैं: विकास दुबे फैंस क्लब, विकास दुबे कानपुर वाला, पंडित विकास दुबे अपडेट्स। ऐसे नामों से सोशल मीडिया पर कई अकाउंट चल रहे हैं और उसमें हजारों लोग जुड़े हैं। अभी तक पुलिस की नज़र इस पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन अकाउंट्स में लोगों की तादाद जुड़ी है और इनके फॉलोअर की संख्या बढ़कर हजारों में पहुंच गई है, तो तब से पुलिस की निगाह इस अकाउंट्स पर चली गई है। बाकायदा कानपुर के एसपी रूरल ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो विकास दुबे के नाम पर
इन अकाउंट्स को चला रहे हैं और उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये अपने आप में अनोखा मामला है कि जिसे पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया हो, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ाने की कोशिश चल रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झांसी में आज एमएलसी के चुनाव के मतगणना के दौरान पुलिस और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पुलिस के एक एएसपी और साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आमने सामने की भिड़ंत में हैं। इसमें पुलिस वाले गिरे हैं और आरोप ये भी लगा कि बीजेपी के नेताओं ने एसपी की पिटाई तक कर दी। हालांकि बाद में एसएसपी ने किसी तरह की मारपीट और पिटाई से इनकार किया और ये कहा कि दोनों के बीच झड़प हुई थी और हाथापाई में लोग गिरे थे। लेकिन जिस तरीके से आज झांसी के महाविद्यालय के कोठारी हॉल में घुसने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, वो साफ दिखा रहा था कि वहां पर माहौल कैसा था और किस तरीके से बेखौफ होकर बीजेपी के कार्यकर्ता घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया और उसमें जमकर हाथापाई और मारपीट तक की नौबत आ गई। हालांकि पुलिस पिटाई से इनकार कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कथित लव जिहाद के मामले में जब से धर्मांतरण का नया कानून आया है, उसके बाद से भी ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि लगातार इस नए कानून के तहत अब मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर इस कथित लव जिहाद के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला अकबराबाद अलीगढ़ का है, जिसमें लड़का और लड़की शादी करके फरार बताए जा रहे हैं। परिवार वालों ने इसमें भी जबरन धर्म परिवर्तन और साथ साथ लव जिहाद की बात की है। हिंदू संगठनों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और बाकायदा जो मामला दर्ज हुआ है वो नए कानून के तहत दर्ज हुआ है। दूसरी तरफ मऊ में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शादीशुदा शख्स एक दूसरी लड़की के साथ, दूसरे समुदाय की लड़की के साथ फरार हो गया है। इस मामले में भी इस नए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है और दोनों मामलों में प्रेमी जोड़े फिलहाल फरार हैं। हालांकि नए कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत गोरखपुर में थे। बीती शाम उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ में मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो अतिथि थे, गेस्ट थे गोरखपुर में। दरअसल मंदिर की तरफ से संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा समिति कई शिक्षण संस्थानों को चलाती है और उसके स्थापना दिवस के अवसर पर विपिन रावत खास मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे। बीती शाम मुख्यमंत्री के साथ एक डिनर का भी कार्यक्रम था। साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपिन रावत को पूरा मठ गोरक्षनाथ पीठ घुमाया और उसके दर्शन भी कराए। चलते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर में 3 भाइयों की नृशंस हत्या की गई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ है कि उन तीनों बच्चों की, जिनकी उम्र तकरीबन 14 साल के आसपास थी, तीनों के आंख के पास धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनके आंखों पर चोट और गले पर चोट किए गए हैं। आंख निकालने की कोशिश भी दिखाई देती है, लेकिन बच्चों की डूबने से मौत नहीं हुई है। पहले ये कहा भी जा रहा था कि बच्चों की मौत डूबने से हुई है और किसी तरह की कोई आंख पर चोट नहीं है, लेकिन आज जब 2 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया तो ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ गई कि तीनों बच्चों की हत्या की गई है और बाकायदा उनके आंख और गले के पास धारदार हथियार से हमले भी किए गए हैं। एसआईटी बना दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कातिल कौन है और इन बच्चों के साथ इतनी नृशंसता क्यों की गई। तीनों एक ही परिवार के बच्चे थे, तो आखिर क्या वजह है कि इन तीनों बच्चों को मार दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। फिलहाल इसकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। कातिल कौन है, अभी तक कोई अता पता नहीं। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। फिर हाजिर होंगे हम, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।